हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 26 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस सेक्टर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से भी, या फिर आप अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी जेमिनाई। जेमिनाई ओके, द हर्मिट, 3 of Cups, 9 of Sword, the Fool, 5 of Sword, 6 of Sword, the World. Bottom of the deck is the Emperor card. ओके, सो 4 मेजर कान आ चुके हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपकी लव लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जो कि आपकी लव लाइफ को परमानेंटली चेंज कर देगा। ओके, सो या फिर ऑलरेडी आप इस चेंज से गुजर रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, सो यहाँ पर 4 मेजर काना कौन कौन से हैं? हर्मिट कार्ड है, फूल है, द एम्परर है और द वर्ल्ड है। ओके, पहले मैं आपको स्पेसिफिक साइन बता देता हूँ। एरीज यहाँ पर काफ़ी स्पेसिफिकली आया है, वर्गो भी है यहाँ पर, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस भी है। ओके, एंड जनरलाइज साइन में यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। द एम्परर कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो सारा खेल जो है वो ईगो का ही है। ओके, आपके पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने इनको कई मौके दिए हैं पास्ट में, बट इस पर्सन ने कभी भी ये नहीं सोचा कि एक बार भी उसको भी झुकना चाहिए। आप 10 बार झुक चुके हैं, एक बार उसको झुकना चाहिए। लेकिन ये पर्सन इतना इगोइस्टिक है कि इसको बस यही लगता है कि मैं ही सही हूँ और कोई सही नहीं है। ओके, सो द एम्परर कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी भी ईगो में है और इनको लगता है कि वो आपके माइंड को मैनिपुलेट करके फिर से आपको अपने पास बुला सकते हैं। ओके, सो द एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 of Cups। 4 of Cups से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक बार ये कोशिश कर चुके हैं आपसे बात करने की, और मैं ये देख रहा हूँ कि आपसे अपॉलॉजी शायद इन्होंने नहीं दी है, आपको सिर्फ एक मैसेज किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 of Cups से। कोशिश कर रहे हैं कि लाइक आप ही उनके पास आ जाएं। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ खास करना ना पड़े और आप खुद ही उनके पास आ जाएं और फिर ये अगेन अपना अपर हैंड रख सकें। ओके, सो इनके अंदर ये बड़ी चीज़ है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ों को। ओके, नॉट ओनली चीज़ों को, आपको भी। सो यहाँ पर हमारे पास है द सन कार्ड। द सन कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है आपको इस रिलेशनशिप में। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में अब जो चीज़ें आपको बांधे हुए थी वो सारी चीज़ अब आपको आज़ाद करने वाली हैं। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स एक्चुअली कुछ ऐसा टर्न लेने वाला है जो एक तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाने वाला है और एक आपके लाइफ में लिबर्टी लेके आने वाला है। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि अब हैप्पीनेस शुरू होने वाली है आपकी लव लाइफ में। ओके, एंड मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपका इस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन होगा या नहीं,
यहाँ पर लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर देख रहा हूँ कि आप अब अपनी लाइफ में हैप्पी रहने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग पुल महसूस कर रहे हैं। इवन दो वो अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया कि वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप ही उनके पास आ जाएं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हालांकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाएं, तो कई बार उनको भी ऐसा अर्ज फील होती है कि वो आपके पास चले आएँ। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है एक दूसरे के साथ। एंड ये पर्सन रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, एक दूसरा चांस मांग रहे हैं आपसे, लेकिन डायरेक्टली नहीं। ओके, क्योंकि डायरेक्टली मांगे तो ईगो हर्ट हो जाएगी, राइट। सो द लवर से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से ही डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको लगेगा कि हाँ, ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, दे आर इंटरेस्टेड, दे आर कमिंग, बट मैं आपको हिसाब से बता दूँ, दे आर नॉट कमिंग। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आर वेरी वेरी स्लो। सो हो सकता है इन फ्यूचर कभी किसी टाइम में ये पर्सन आपके पास आएँ, लेकिन हो सकता है तब तक आप इंतज़ार ही ना करें। ओके, सो बेटर अगर अब आप अभी आप चाहते हैं कुछ एक्शन लेना तो आप अभी ले सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत टाइम लगाने वाले हैं, क्योंकि इनकी एक तो ईगो है और ऊपर से वो चाहते हैं कि आप उनके पास आएँ। सो टाइम लगेगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील करो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द हर्मिट कार्ड। सो अभी क्या है कि अभी ये पर्सन एक इंट्रोस्पेक्शन फेज़ में है। ओके, सो जो भी पास्ट में हुआ है उसको ये अपनी गलती अभी तक तो नहीं मान रहे थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे इस चीज़ को रियलाइज़ करने लगे हैं कि हाँ, इनकी कोई गलती है। ओके, अब ये इस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि अब इस गलती को कैसे सही किया जा सकता है, कैसे वो बेसिकली अब चीज़ों को और ज़्यादा अपने फेवर में ला सकते हैं। ओके, हालांकि मैं अभी भी यही कहूँगा कि अभी भी टॉक्सिसिटी है इस पर्सन के माइंड में, लेकिन स्टिल मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी सुधार के मूड में है। अब ये पर्सन अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं, एनलाइटेंड करना चाहते हैं अपने आप को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है, तो इसके लिए ये एक स्टेप फॉरवर्ड लेने वाले हैं इस हफ्ते, जो कि हो सकता है कि आपको मैसेज के रूप में देखने को मिले, जो कि मैंने पहले ही बता दिया आपको। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स से मतलब ये है कि ये पर्सन आपको रिकन्सिलेशन के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। 3 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप खुद ही उनको रिकन्सिलेशन के लिए प्रपोज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन मिलना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी मेंटालिटी पता है किस तरह की है? इनकी मेंटालिटी है कि मैं कुछ ना करूं, बस आप ही करो। ओके, बेसिकली वो वाली चीज़ है कि लाइक मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। ओके, सो इस तरह की चीज़ है। सो अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ आगे और आपकी शायद गलती आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी गलती है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है, आई डोंट वांट टू टेल यू कि आपको जाना चाहिए। ओके, बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको। ओके, 3 ऑफ कप से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके पास आएँ, तो अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं इस हफ्ते एक मैसेज करके। तो क्योंकि आप बढ़ चढ़ के खुद से ही अपनी तरफ से बात करने लग जाते हैं, लेकिन इस बार शायद आप ऐसा ना करें, और इसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेगा कि अब इनका दाव तो चला नहीं, तो अब क्या कह रहे हैं। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनको कोई रिप्लाई नहीं करने वाले हैं, इस वजह से ये पर्सन रात रात भर परेशान रहने वाले हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, सोच करके। ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ रात रात भर आपके बारे में सोचते रहेंगे कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। ओके, सो यहाँ पर द फूल एनर्जी है। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं लीप ऑफ फेथ लेने के लिए अब तैयार हो जाएंगे। नो डाउट ये पास्ट में सिर्फ
मैसेज से काम चला रहे थे, सोच रहे थे कि इसी से काम हो जाएगा, लेकिन अब ये पर्सन खुद भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं ही देख रहा हूँ ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, एंड एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं आपके टुवर्ड्स। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड। वो जानते हैं कि पास्ट में आप दोनों की बातें एक ऐसे एंड पर जाकर ख़त्म हुई थी जहाँ पर ना तो आप जीते थे ना ही वो। ओके, एंड वो जानते हैं कि अभी भी ईगो हर्ट हो सकती है एक दूसरे की, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं है इस चीज़ को रिजॉल्व करने का। ओके, क्योंकि आपने अब अपना पास्ट बिहेवियर जो था उसको कि आप खुद से ही या बढ़ चढ़ करके बात कर लेते थे, लेकिन अब वैसा चीज़ इनको दिखाई नहीं दे रही। अब इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन डिफीटेड फील कर रहे हैं अपने आप को। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड से 6 ऑफ सोर्ड गया है। सो मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर प्रोग्रेशन है, यानी कि बात आगे बढ़ने वाली है, और ये पर्सन खुद से ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। इवन दो एक लॉन्ग ट्रैवल भी हो तो भी ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं बात करने के लिए। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं आपके साथ। ओके, पहले इनके अंदर ईगो बहुत रहेगी, लेकिन उसके बाद जब आप ऐसा बिहेवियर दिखाएंगे देन इनकी ईगो नीचे आ जाएगी, और फिर वो एक पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करना चाहेंगे आपसे। ओके, सो द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और क्योंकि यहाँ पर फुल एनर्जी भी है और द वर्ल्ड एनर्जी भी है, जो कि पहला कार्ड है और ये लास्ट कार्ड है। सो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि उन्होंने बहुत चीज़ें ख़राब कर ली हैं। सो ये बैड साइकिल को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक बिल्कुल खुशनुमा नई शुरुआत। ओके, और हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हों, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। स्ट्रेंथ कार्ड एंड 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी भी अपने आप को रोके रहेंगे। आई मीन आप अभी कोई भी एक्शन लेने से बचेंगे, बिकॉज़ आप यही चाहते हैं कि ये पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे और उनमें सुधार लाने की कोशिश करे। इस टॉक्सिसिटी के जो बेसिकली के का जो कारण है वो बेसिकली ये पर्सन ही खुद हैं, इनकी ईगो है। ओके, और इस ईगो को ही ख़त्म करना आप चाहते हैं। सो अब यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए मुझे यहाँ पर उम्मीद की किरणें नज़र आ रही हैं, और आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बट मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, 8 ऑफ कप्स है यहाँ, यानी कि आपका मन एक्चुअली अब इस पर्सन से उतरने लगा है। आप इमोशनली बेसिकली इस पर्सन से दूर हो रहे हैं। आपके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब इस पर्सन का एक्चुअली वेट भी नहीं कर रहे हैं। एक तरह से आपको लगता है कि अगर ये पर्सन आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। आप लोगों के लिए एक बड़ा ही अच्छा ऑफ़र है यहाँ पर। यहाँ पर यूनिवर्स के तरफ से क्या न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे अभी। ओके, सॉवरेनिटी एंड अनएक्सपेक्टेड। हाँ, तो मैं ऑफ़र की बात कर रहा था। ऑफ़र यहाँ पर इस रिगार्डिंग है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आपके पास एक अच्छा ऑफ़र है जिसमें एक तरह से ये आपको फ्री में ही पड़ जाएगा, लगभग फ्री में। ओके, सो अगर आप इसे परचेस करते हैं अमेज़ोन से या फिर मेरी वेबसाइट से, और आप इसको 5 स्टार रिव्यू देते हैं एंड उसका स्क्रीनशॉट आफ्टर 10 डेज़ मुझे भेजते हैं, आफ्टर 10 डेज़ ऑफ योर डिलीवरी
अगर आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो आपको 2 क्वेश्चन रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मेरी तरफ से। ओके, सो आपको करना क्या है, आपको ये अमेज़ोन से परचेज़ करना है, 5 स्टार रिव्यू देना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। आफ्टर 10 डेज़ आप क्लेम कर सकते हैं रीडिंग, फ्री रीडिंग, जो कि 2 क्वेश्चन रीडिंग होगी मेरे साथ। ओके, सो एक तरह से आपको ये फ्री में ही पड़ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सॉवरेनिटी की एंड अनएक्सपेक्टेड की। सो देखिए, यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं आपकी लव लाइफ में, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रख पाएंगे, और जो आपका दिल चाह रहा होगा उसको नहीं, आप अपने दिमाग से काम लें, आप अपने कंट्रोल में रखें इस रिलेशनशिप को। एटलीस्ट आपके हाथ में जो है उस चीज़ को तो कंट्रोल में रखें, राइट। सो आप क्या है कि आप इस पर्सन के प्यार में आकर के आप कई बार अपने आप को झुका लेते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस पर्सन के सामने झुकना नहीं है। तब आप वो चीज़ें देखेंगे जो बहुत अनएक्सपेक्टेड हैं। ओके, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लव लाइफ में आने जा रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये रही आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मुझे मेरी वेबसाइट से भी जा कर के बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप मेरी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं, अमेज़ोन से भी परचेज़ कर सकते हैं, तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।